हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां पे हम हर एक स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रहे हैं। हम जीएस 4 पे पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स हमने जीएस 1 2 3 पे तीनों पे तीन तीन वीडियोस बनाई हैं, जहां पे हमने डिटेल इनकी स्ट्रैटेजी समझी है। अब हम जीएस 4 पे आए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ये 250 मार्क का है। अब सवाल ये बनता है कि यूपीएससी ने इसको 250 मार्क्स क्यों दिए हैं? सिर्फ एथिक्स को 250 मार्क्स दे दिए, एक सब्जेक्ट को 250 मार्क्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपका एथिक्स टेस्ट करना चाहता है। अब एथिक्स क्या होता है? एथिक्स वैल्यूज होती है। वैल्यूज आपके नॉर्म्स होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हैप्पीनेस इज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है? कि मैंने ये वीडियो बनाया है, आपने देखा, आपको समझ आ गया, सो आई विल बी हैप्पी। आपके लिए हैप्पीनेस है कि ये वीडियो समझा हुआ, आपने आंसर लिखा, जिससे आपको मार्क्स मिले, आपका सिलेक्शन हुआ, तो यू विल बी हैप्पी। दैट मीन्स हम दोनों की हैप्पीनेस अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्म्स अलग है, हमारी वैल्यूज अलग है और हमारा एथिक्स अलग है। सो यूपीएससी इसलिए ये पेपर ले रहा है कि वो हर एक इंडिविजुअल को एथिक्स टेस्ट करना चाहता है, हर एक इंडिविजुअल की वैल्यूज और नॉर्म्स को टेस्ट करना चाहता है। इसलिए ये पेपर डिजाइन किया जाता है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में, ये पहली वीडियो है जीएस 4 की, जस्ट लाइक जीएस 1 2 3। हम इसमें भी 3 वीडियोस रहेंगे। तो पहली वीडियो में हम एथिक्स के सिलेबस को डिकोड करेंगे। बट बिफोर डिकोडिंग द सिलेबस, एज ए 250 मार्क का है, तो इसमें एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। स्पेशल अटेंशन कैसा है कि इसमें हम एक एस्पेक्ट समझते हैं। इसका एस्पेक्ट इन द सेंस कि जब हम एक एस्पिरेंट की बात करते हैं, कि एस्पिरेंट को बोला जाता है कि आप एथिक्स पढ़िए, तो एस्पिरेंट क्या करता है? एस्पिरेंट डेफिनेशंस पढ़ता है, वो वैल्यूज की डेफिनेशन पढ़ता है, वो इंटीग्रिटी की डेफिनेशन पढ़ के जाता है, वो कई सारे मोरल थिंकर्स के कोट्स याद करके जाता है, वो केस स्टडीज भी पढ़ के जाता है। बट एथिक्स इज नॉट अ थियरी। एथिक्स थियरी है ही नहीं। एथिक्स इज नॉट थियरी। एथिक्स क्या है? एथिक्स एक ट्रेनिंग है फॉर पब्लिक लाइफ के लिए, कि आपकी पब्लिक लाइफ कैसी रहेगी, वो चीज यहां पे टेस्ट की जाती है। सो दैट मीन्स कि यूपीएससी क्या कर रहा है? यूपीएससी आपसे एक टेस्ट लेना चाहता है कि एथिक्स में वो आपको एक ब्यूरोक्रेट बना दे रहा है। ये पेपर में आपको एक ब्यूरोक्रेट बना दे रहा है, कि एक ऑफिसर बना दे रहा है, और फिर आपको बोल रहा है कि आपके पास एक ऑफिसर का पावर है, तो आप वो पावर को किस तरीके से यूज करोगे कि आप एक डिसीजन मेकिंग ला पाओ, और वो एक इवैल्यूएशन करेगा कि इससे नॉर्मल लोगों की लाइफ पे क्या इंपैक्ट रहेगा। सो दैट मीन्स कि यहां पे यूपीएससी आपसे व्हाट इज इंटीग्रिटी नहीं पूछ रहा है। यूपीएससी पूछ रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर में आप अपनी इंटीग्रिटी कैसे शो करोगे, आप इमोशनल होके ऑब्जेक्टिविटी कैसे शो करोगे। तो यूपीएससी ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। यूपीएससी ये भी पूछ रहा है कि अगर आपका एथिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेमास है, तो वो ये जानना चाहता है कि आप डिलेमास में कैसे सोचोगे, हाउ डू यू थिंक, और वो थिंक के बेसिस पे आपका क्या डिसीजन मेकिंग रहेगा, जो लोगों की लाइफ पे इंपैक्ट करेगा। राइट। इसके अलावा यूपीएससी आपसे ये भी पूछ रहा है कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज एन पुलिस ऑफिसर और एज अ ब्यूरोक्रेट, आप किस तरीके से रूल्स और लॉज को डिफ्रेंशिएट करोगे, आप किस तरीके से रूल्स और एम्पैथी को डिफ्रेंशिएट करोगे, आप किस तरीके से इजी और राइट को डिफ्रेंशिएट करोगे। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन और फॉर दिस पेपर। और इसलिए कहा जाता है कि ये पेपर आपका एक इनर कंपास टेस्ट करता है, कि आप फ्यूचर में सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आपका क्या एटीट्यूड रहेगा। आपसे केस स्टडी पूछी जाती है। केस स्टडीज आर नॉट लाइक टेक्स्ट बुक पजल्स। केस स्टडीज में आपको एक्चुअल डिलेमास बताया जाता है, एक एक्चुअल सिनेरियोस बताया जाता है, जिसके अंदर आप एक ऑफिसर होते हो, तो वहां पे आपका डिसीजन मेकिंग एक रिफ्लेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ मिरर, कि एक डिलेमा में आप कैसे रिएक्ट करोगे। राइट। एंड इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कंसिडर कर रहे हो एथिक्स इज अ थियरी, देन यू माइट बी रॉन्ग, क्योंकि एथिक्स इज अ टूल किट फॉर पब्लिक लाइफ, कि गवर्नेंस कैसे होता है उस पे ये पेपर बनाया जाता है। ठीक है। तो जैसे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया एथिक्स का, एथिक्स का हमने मतलब समझ लिया, हमने डिमांड समझ ली। अब हम सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस में टोटल 8 थीम्स है। ठीक है। प्लस केस स्टडी है। तो 8 थीम्स प्लस केस स्टडी, दोनों का 50-50 सा ही रहता है ऑलमोस्ट, वेटेज अगर देखा जाए तो वन बाय वन हम थीम को थोड़ा सा समझते हैं। कि पहली थीम आ जाती है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, कि एथिक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एथिक्स और ह्यूमन का इंटरफेस किस तरीके से होता है। फिर आपसे ह्यूमन वैल्यूज एक थीम है। ह्यूमन वैल्यूज कहाँ से डिराइव्ड होती है? ह्यूमन वैल्यूज डिराइव्ड होती है सोसाइटी से, फैमिली से, लीडर से, एजुकेशन से, कि आपकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है।
फिर आपका एटीट्यूड पूछा जाता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपके एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या है, आपके एटीट्यूड का रीजन क्या है, और वो एटीट्यूड से आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, और वो एटीट्यूड से आप सोसाइटी में चेंज लाने के लिए लोगों को परसुएट कैसे कर रहे हो। देन जो थीम है दैट इज द एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, यानी कि यहां से आपकी इंटीग्रिटी पूछी जाती है, आपका एम्पैथी पूछा जाता है, आपका ऑब्जेक्टिविटी भी पूछा जा रहा है। फिर हम आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जब मेरे में इमोशंस आ रहे हैं, व्हेन आई एम हैप्पी तो हैप्पी इमोशन, सैड तो सैड इमोशन, तो जब मैं हैप्पी, सैड या एंग्री हूं तो उस समय मेरा डिसीजन मेकिंग क्या होगा, सो दैट विल डिफाइन माय इमोशनल इंटेलिजेंस। सो दैट इज द यूटिलिटी इन गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। देन आप मोरल थिंकर्स पूछे जाते हैं हमसे, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज है, कंसाइंस, लॉ, डिलेमा एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस, जिसके अंदर आरटीआई आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, करप्शन आ जाएगा, और ये सभी थीम्स पे केस स्टडीज आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो थियरी का पार्ट है ये 50% है, और केस स्टडी इज ऑल्सो 50%, राइट। सिर्फ ये एक लाइन दिख रही है, ये लाइन नहीं है, ये 125 मार्क्स है। ओके, ये चीज है। ठीक है, सो हम वन बाय वन ये चीज को समझते हैं, बट उससे पहले हमें एक चीज समझ आ गई है कि यूपीएससी आप पे क्या टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे यूपीएससी 3 चीजें टेस्ट करता है एथिक्स में। पहला, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज, कि अपने वैल्यूज को कैसे समझा है, डेफिनेशन से नहीं, आपके इनर कंसाइंस से। आपने ये वैल्यूज का गवर्नेंस में कैसे एप्लीकेशन करने वाले हो, आप क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी गई है उसमें क्या सिविल सर्विसेज का क्या लेंस लगाओगे, एंड देन मोरल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, ये 3 चीजें आपसे यूपीएससी टेस्ट करता है। ठीक है, सो जैसे हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले ली है, अब हम देखते हैं ये थीम्स में 8 थीम है, 8 थीम के बारे में हम देखते हैं, फिर हम केस स्टडी देखेंगे। सो पहली है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो इसमें एथिक्स का एसेंस पूछा गया है, एथिक्स का डायमेंशन पूछा जाता है, और इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक एथिक्स का क्या डिफरेंस है वो पूछा जा रहा है। तो ये हमारे थीम का पार्ट है। अब इस पे पीवाईक्यू क्या आते हैं, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन में क्या एथिक्स होते हैं, एथिक्स के क्या डायमेंशंस होते हैं। तो ये 3 बार पूछा गया है, और इसका फोकस क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम्पल फ्रॉम पब्लिक लाइफ हो गया। फिर सेकंड है ह्यूमन वैल्यूज, कि वैल्यूज कहाँ से आती है, मेरे में वैल्यूज कहाँ से आएगी, मेरी फैमिली से, मेरी सोसाइटी से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे एजुकेशन से, राइट। तो इसके बेसिस पे पीवाईक्यू क्या आ रहा है कि एजुकेशन एंड वैल्यू फॉर्मेशन, या फिर रोल ऑफ गांधी, रोल ऑफ स्वामी विवेकानंदा, कि इनसे हमारी सोसाइटी में क्या वैल्यूज आए हैं। लाइक गांधी से क्या आया है, नॉन वायलेंस आया है, इंटॉक्सिकेशन आया है। ओके, फोकस क्या है, इंडियन एग्जाम्पल प्लस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इन मॉडर्निटी। दिस इज द सेकेंड थीम। अब थर्ड थीम की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या है कि मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेरे एटीट्यूड से मेरे बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस है, और मैं परसुएड कैसे कर रहा हूं मेरे एटीट्यूड से लोगों को। ठीक है, तो सवाल क्या आता है, सिविल सर्वेंट्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, या फिर परसुएशन इन स्वच्छ भारत, कि आप स्वच्छ भारत में लोगों को कैसे परसुएड करोगे, कि आपका एटीट्यूड उसके अंदर बताएगा कि आप कैसे परसुएड करोगे कि हम स्वच्छ भारत लेके आए, राइट। सो जैसे मैंने कहा ना, एथिक्स इज नॉट अ थियरी, इट्स अ ट्रेनिंग फॉर पब्लिक लाइफ। ओके, तो इसका फोकस क्या है, रोल प्ले क्या रहेगा आपका, आपका बिहेवियरल इंपैक्ट रहेगा। सो दैट मीन्स बिहेवियरल साइंस इसके अंदर आ जाएगा, और चेंज मॉडल्स आ जाएंगे। फिर एप्टीट्यूड और फाउंडेशन वैल्यूज में हम कह सकते हैं कि आपसे इंटीग्रिटी पूछी जाती है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी पूछी जाती है, आपका एम्पैथी पूछा जाता है, आपसे पब्लिक सर्विस पूछा जाता है। तो उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन देखते पीवाईक्यू, सो बफेट्स कोड पूछा गया है, फिर नॉन पार्टीशनशिप पूछा गया है इन लीडरशिप, और इसका फोकस क्या है, कीवर्ड्स प्लस केस रेफरेंसेस फ्रॉम गवर्नेंस। ओके, तो ये चीजें रहती है। फिर फिफ्थ थीम जो है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब पूछा जाता है यूटिलिटी और एप्लीकेशन। तो आपसे पूछा जाता है कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी लर्नड, क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखा सकते हो। यस, क्योंकि हम डेली इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे इमोशंस डेली बदल रहे हैं। मेकिंग इमोशंस वर्क फॉर यू, क्या इमोशन से हम काम कर सकते हैं, और इसका फोकस क्या है, गोलमैन मॉडल प्लस इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल बुद्धा एंड भगवत गीता। ओके,
फिर मोरल थिंकर हमारी एक थीम है जिसके अंदर इंडियन एज वेल एज ग्लोबल एथिकल थॉट आता है। मतलब यूजुअली क्या करते हैं एस्पिरेंट, ग्लोबल थिंकर ज़्यादा पढ़ते हैं, इंडियन वाले नहीं पढ़ते, बट यूपीएससी ऑब्वियसली इंडियन एग्जाम है तो इंडियन थिंकर्स के बारे में ही ज़्यादा पूछेगा। लाइक गांधीज के 7 सिंस के बारे में पूछ लिया, कौटिल्याज के करप्शन के बारे में पूछ लिया, प्लाटो के बारे में पूछा है, रॉल्स के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। एंड फोकस इस पे क्या है, कोर्ट्स पूछे जाते हैं, और ये कोर्ट्स का सिविल सर्विसेज में क्या एप्लीकेशंस है उस पे सवाल आ रहे हैं। ओके, ये चीज है। फिर है पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर है डिलेमास पूछे जाते हैं, लॉज वर्सेस कंसाइंस, एथिकल कंसर्न्स। ओके, तो पीवाईक्यू यहां पे क्या है, जेंडर चैलेंजेस इन पब्लिक सर्विसेज, एथिकल गवर्नेंस, और इसका फोकस क्या है, कंसाइंस वर्सेस रूल्स एंड रियल डिलेमास फ्रॉम सर्विसेज। फिर लास्ट है दैट इज द प्रोबिटी इन गवर्नेंस। सो इसके अंदर आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी, वर्क कल्चर, करप्शन पूछा जाता है। तो पीवाईक्यू में आरटीआई अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी इन प्रैक्टिस। सो इसका फोकस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, एआरसी रिपोर्ट्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट इज द केस स्टडीज। नाउ केस स्टडीज में सिंपल है कि हमें पजल से नहीं, यूपीएससी ने गवर्नेंस बेस्ड डिसीजंस ले रहे हैं तो उसके बेसिस पे केस स्टडीज बनाई जा रही है। यानी कि पीवाईक्यूज में सवाल आ रहा है आरटीआई पे कि पॉलिटिकल प्रेशर से क्या हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कि इंफॉर्मेशन मत दो, बट आरटीआई कहता है कि इंफॉर्मेशन देना चाहिए, राइट। सो इंटीग्रिटी, राइट। देन रिसोर्स एलोकेशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी आ गई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एनवायरमेंटल एथिक्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क प्लेस डिलेमास है, और ये सब जो केस स्टडीज है वो डिमांड करते हैं एक बैलेंस एथिकल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। ये दोनों ही चीजें ये डिमांड करते हैं। ओके, सो जो हमने पीवाईक्यू ब्रेकडाउन किया उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 12 साल के ट्रेंड में हमने देखा थियरी क्वेश्चंस 50%, केस स्टडीज 50%। अगर थियरी में देखा जाए तो स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन, वेरएस केस स्टडीज में देखा जाए तो प्रैक्टिकल प्लस गवर्नेंस बेस। ओके, और जो इमर्जिंग थीम्स है जो आने वाले साल में, जैसे 2025 में जो अभी मेंस होने वाला है, उसके अंदर एआई एथिक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट लॉबिंग, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस पीस, तो ये चीजें पूछ सकते हैं। ओके, तो द फाइनल की टेक अवे हम इसमें से कह सकते हैं 12 साल के क्वेश्चन पेपर से हमें पता चला है कि सिलेबस की हर लाइन यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, हर लाइन यूपीएससी टेस्ट कर चुका है, तो हमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, आरटीआई, ये 3 बहुत ही रिकरिंग थीम्स है, इस पे सवाल आ ही रहे हैं, ठीक है। फिर इंडियन मोरल थिंकर्स जो एस्पिरेंट्स हमेशा इग्नोर करते हैं वो कई बार अभी फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है यूपीएससी। केस स्टडीज को बहुत ही ध्यान से यूपीएससी कर रहा है कि वो एक रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन देता है आपको, जिसमें एक्चुअली आपसे टेस्ट किया जाता है कि आपके पास पावर होगा तो आप क्या करोगे। एंड देन स्ट्रेटेजी प्लस एम्पैथी प्लस ऑब्जेक्टिविटी, ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर। हालांकि एथिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बस आपको डिमांड समझनी है, ठीक है। सो हमें इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। ये नहीं है मतलब कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस से पीवाईक्यू मैपिंग करनी है। यू हैव टू मैप इट टू पीवाईक्यूज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है तो मतलब आप बाकी सब कुछ ही मत करो, पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस प्रिपेयर करो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, रियल लाइफ रेफरेंसेस लेके आओ हर थीम के लिए, ठीक है। आप कोट बेस्ड क्वेश्चंस लिखिए 2 से 3 हर हफ्ते, आप एक केस स्टडी हर हफ्ते लिखिए, ओके। एंड आप इंडियन थिंकर्स को यूज़ कीजिए, इंडियन डिलेमास को यूज़ कीजिए, इनफैक्ट इंडियन सॉल्यूशंस को भी आप यूज़ कीजिए, राइट। सो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिला होगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। We'll be covering more such kind of topics in the coming video. Till then, stay safe and study well. Thank you.